So students, I am Dhamchand Rathod, Director of Vertex Career Point परसवाड़ा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको लेकर चल रहा हूँ उपसहसर्जी रसायन की ओर। इस उपसहसर्जी रसायन में जैसा कि आप जानते हैं कि उपसहसर्जी रसायन के अंतर्गत सबसे पहले हमें पढ़ना होगा उपसहसर्जी यौगिक। और ये उपसहसर्जी यौगिक होते क्या हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा। तो मान लीजिए आपके पास दो आयनिक पदार्थ हैं, आयनिक यौगिक आपके पास है। उन आयनिक यौगिकों के समअणुक मिश्रण को आप जल में लें और घोलकर एक विलयन तैयार कर लें और उस विलयन को आप गर्म करें। और तब तक आप गर्म करें जब तक कि क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ न हो जाए। और जब क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए आप उसे गर्म करना बंद कर दें और इसे सामान्य ताप पर, सामान्य जो टेम्परेचर होता है उस पर ठंडे होने के लिए रख दें। आप देखेंगे 10 से 20 घंटे के बाद उसमें से सारा लिक्विड गायब हो जाएगा, विलोप हो जाएगा और आप देखेंगे वहाँ छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त होंगे। और ये क्रिस्टल जो प्राप्त हुए हैं क्रिस्टलीकरण की क्रिया के द्वारा, इन्हें पुनः आप पानी में घोलिए, पानी में विलय कीजिए। यदि ये जल में विलय हो जाते हैं तब तो ये द्विक लवण है, और यदि ये विलय नहीं होते हैं तो यही कहलाते हैं संकुल लवण और यही कहलाते हैं उपसहसर्जी यौगिक। अब हमें ये देखना है कि ये जो उपसहसर्जी यौगिक होते हैं आखिरकार ये पानी में क्यों नहीं घुलते हैं, इसकी क्या वजह होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि जो उपसहसर्जी यौगिक होते हैं उनमें एक संकुल का निर्माण होता है। ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाएगा और यहाँ पर निर्माण होता है एक संकुल का। और इस संकुल के अंदर क्या होगा, इस संकुल में इसका जो स्ट्रक्चर है वो है MlN, जबकि यहाँ जो कैपिटल M है वो कैपिटल M केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु आयन होता है। ये मुख्य रूप से संक्रमण तत्व होते हैं। ये कौन होते हैं? मुख्य रूप से संक्रमण तत्व। और संक्रमण तत्व कहाँ होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं संक्रमण तत्व। लेकिन उसमें 3 तत्वों को आप छोड़ना होगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो कि 12वें समूह के एलिमेंट हैं, ये डी ब्लॉक में जरूर है लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि संक्रमण तत्वों की परिभाषा को ये संतुष्ट नहीं करते हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहर से 2 कोश अपूर्ण होते हैं। यानी एक बाहर वाला जो कोश है जिसे हम संयोजी कोश कहते हैं वो तो अपूर्ण होगा ही होगा, साथ ही साथ उसके अंदर वाला जिसे हम उपांतरिम कोश कहते हैं वो भी अपूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण होने के साथ साथ उसमें जो N-1 डी उपकोश है, उपांतरिम कोश का जो डी उपकोश है उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होने चाहिए, वो अपूर्ण होने चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो संक्रमण तत्व है। और यहाँ जो M होता है जिसे हम कहते हैं केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन, ये केंद्रीय धातु आयन, इसके पास जो सबसे बड़ी बात होती है, इसके पास होते हैं रिक्त कक्षक। मेन बात, रिक्त कक्षक होते हैं जो अधिक संख्या में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये कौन होता है? जो अधिक संख्या में रिक्त कक्षक उपलब्ध करे। रिक्त कक्षक उपलब्ध हो ऐसा किसमें गुण होता है? ऐसा संक्रमण तत्वों में गुण है। संक्रमण तत्व, संक्रमण ट्रांजिटिव एलिमेंट्स इंग्लिश में कहा जाता है। और ये जो L होते हैं, L जो होता है इस L को कहा जाता है लिगैंड, और हिंदी में हम इसे कहते हैं दंतुर। बात आती है ये लिगैंड क्या होता है। तो लिगैंड ये ऋणायन भी हो सकता है, धनायन भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। ऋणायन, उदासीन, धनायन कुछ भी हो सकता है, बस इसके पास एक LPE होना चाहिए ताकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म को
केंद्रीय धातु परमाणु को दे सके, जिससे कि उपसहसयोजी बंध का निर्माण होगा। तो इनके पास क्या जरूरी है, इनके पास होना चाहिए LPE। तो ये जितने लिगेंड होते हैं ये जो है वो दाता परमाणु की तरह, जबकि जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये ग्राही परमाणु की तरह कार्य करेगा और इनके बीच में एक तरफा साझा होगा और उपसहसयोजी बंध का निर्माण होगा। और चूंकि ये जो कंप्लीट भाग देख रहे हैं जिसे हम संकुल कहते हैं, इस संकुल के अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु है और जो लिगेंड्स हैं इनके बीच में उपसहसयोजी बंध बनता है और उपसहसयोजी बंध बनने की वजह से ये जो है ये पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री का नियम है कि समान समान को घोलता है। मतलब किसी आयनिक पदार्थ को घोलना है तो जिस विलायक जिसमें हम घोल रहे हैं वो भी आपका क्या होना चाहिए, वो भी आपका आयनिक होना चाहिए। विलायक और विलेय दोनों आयनिक हो या तो दोनों सहसयोजी हो। और हम देख रहे हैं कि ये उपसहसयोजी है और पानी ध्रुवीय विलायक है, यदि इसे हम उसमें घोलते हैं तो वो नहीं मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं, आज जो हमारा टारगेट है वो टारगेट यही है कि आखिर लिगेंड कौन कौन से होते हैं, लिगेंड की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और नॉमेनक्लेचर में इनके रूल्स क्या हैं। ये सारी चर्चा करने के लिए आए हम इस वीडियो में। और अब हम देखने जा रहे हैं लिगेंड, यानी केंद्रीय धातु परमाणु में लिगेंड कौन होता है। आप देखेंगे कोई परमाणु आयन या अणु केंद्रीय धातु आयन को कम से कम एक जोड़ा, एक से ज्यादा भी हो सकता पर कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देकर उपसहसयोजी बंध बनाता है, तंतुल या हम इसे लिगेंड कहते हैं। अब बात आती है कितने जोड़े, कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम एक, मिनिमम एक तो होना बहुत ही जरूरी है और एक से ज्यादा भी दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कितने LPE दे पाएगा उस आधार पे हम इन लिगेंड्स को या इन तंतुल को अलग अलग हम डिवाइडेशन करते हैं और इनके नामकरण जब होंगे तो इनके अपने नाम होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करवाएंगे और देखेंगे हम। आप देखिए सबसे पहले बात हम करते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे आप देखिए मोनो डेंटेट लिगेंड, यानी इसको हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो एक दंतुल कहेंगे, यानी मोनोडेंटेट। अब एक दंतुल लिगेंड का मतलब है कि एक LPE का जोड़ा इनमें होगा, ठीक है। अब लेकिन बात आती है कि जो लिगेंड का काम कर रहा है वो कैसा है। तो नंबर 1 कंडीशन आप देखेंगे, पहली बात तो ये कि न्यूट्रल का मतलब इनमें आवेश शून्य होगा, आवेश नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं H2O का नाम होगा एक्वा, NH3 एमीन, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, C6H5N पिरिडीन। ये कुछ नाम है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि जब मैं आपको नॉमेनक्लेचर लेके चलूंगा तो उस नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आपको इन नामों की आवश्यकता होगी। H2O एक्वा, NH3 एमीन, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, C6H5N पिरिडीन। और सेकेंड पॉइंट आता है एनायनिक। एनायनिक का मतलब होता है एनायन ऋणावेशित वाले का। इसका मतलब ये होता है, ये कौन से लिगेंड है, ये आपके पास ऋणावेशित लिगेंड है। इन ऋणावेशित लिगेंड के लिए आपको एक रूल याद रखना है कि कोई लिगेंड, बात को समझेंगे अभी आप। देखिए हम एक बात आपको बताना चाहेंगे, ये आपके पास एक संकुल है। यदि ये मान के चलिए कि यहाँ पर
अगर अंदर क्लोरीन है और बाहर भी मान लो क्लोरीन, ऐसा हो सकता है, तो बाहर इस संकुल के बाहर अगर है तो आप इसे कहते हैं क्लोराइड, आप क्लोराइड कहते हैं। लेकिन अंदर यदि कोई संकुल है और अगर वो ऋणावेशित है, अगर वो कौन सा है, ऋणावेशित है, तो उसका जब हम नाम लिखते हैं तो आखिरी में क्या आता है, ओ प्रत्यय आएगा, ओ प्रत्यय। तो Cl जो है उसको हम कहेंगे क्लोरो। तो बाहर समझना है, F है फ्लोरो। अच्छा यहां ध्यान रखना, ये जैसे फ्लोरो है, मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको, जैसे F है, हमने एक नाम कहा फ्लोरो, लेकिन इसको फ्लोराइडो भी कह सकते हैं, फ्लोराइडो, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको क्या कहते हैं, फ्लोराइड कहते हैं। फ्लोराइड कहते हैं तो ओ प्रत्यय का नियम यदि हम लगाते हैं तो इसका नाम, जैसे क्लो है तो क्लोराइडो, एफ है तो फ्लोराइडो, ये बिल्कुल संभव है। फ्लोरो, ठीक। अब नाम देखें हम, F माइनस फ्लोरो, Cl माइनस फ्लोरो, Br माइनस ब्रोमो, I माइनस आयरन, Cn माइनस साइनो। ये बहुत सामान्य से है जो आप जानते हैं। अब देखेंगे आप Sc, इस N के स्थान पे क्या आ गया, सल्फर आ गया, तो इसका नाम क्या होगा, थायोसाइनो। NCS थायो, सल्फर के लिए थायो आता है, और Nc का मतलब होता है आइसोसाइनो, थायो आइसोसाइनो। OH हाइड्रोक्सो, NO2 नाइट्रो, ONO नाइट्रेटो, या इसको नाइट्राइटो भी कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। और Cl3COO माइनस एसीटेटो, ये आप सब इसे जानते हैं, ये वो आपका एसीटेटो। इसी तरीके से जैसे कि ये मोनोडेंटेट हुआ, अब हम देखते हैं बाइडेंटेट। बाइडेंटेट लिगेंड, इसका मतलब हम कहेंगे इसको द्विदंतुर, इसे हम क्या कहेंगे, द्विदंतुर। द्विदंतुर का मतलब इनमें दो स्थान ऐसे होंगे या दो एलपीई देने की इन लिगेंड्स में क्षमता होगी। अब हम देखते हैं इसमें जो सबसे पहले एक आया है, आप देख रहे हैं न्यूट्रल में एक है आपके पास EN, और ये EN क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे कि ये EN होता क्या है। तो इस डायग्राम में आप देखेंगे EN, इसका जो फुल नेम है, इसका जो फुल नेम है वो है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। तो सबसे पहले आप इसका बेस उठाएंगे एथिलीन। एक्चुअली एथिलीन जो है ये जो संरचना है, दो कार्बन है इसलिए एथ कहेंगे, डबल बंद है इसलिए इन कहेंगे। तो एथलीन, एथ धन इन, एथीन, और इसे ही हम एथिलीन कहेंगे। और ये जो एथिलीन है, इसमें यदि मैं एक बॉन्ड यहां से हटा दूं तो ये दो बॉन्ड एक्स्ट्रा आते हैं, आप देख रहे हैं। और यदि ये जो दो बॉन्ड एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यदि मैं यहां यूज करता हूं NH2 और NH2, तो समझना ये है कि जब मैंने ये यूज किया तो पहले नाम क्या था, एथिलीन। एमीन कितनी बार आया, दो बार आया, इसीलिए नाम क्या हो गया, एथिलीन तो था ही, डाई एमीन, डाई एमीन। ये कैसा लिगेंड है, ये जो है वो उदासीन लिगेंड है। कितने एलपी होंगे, तो आप देखते हैं कि एक एलपी यहां और एक एलपी यहां, तो ये कौन सा तंतुर होगा, ये होगा द्विदंतुर। उदासीन है, द्विदंतुर है, और ये इसका डायग्राम है। तो इसका जो पूरा नाम है आप देखेंगे, इसका जो डिटेल मैंने दिया है, ठीक है, आप इसका जो डिटेल है कंप्लीटली आप ये मान के चलिए। सभी जगह आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं, क्योंकि यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मैं वहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए सारी चीजें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका, EN हुआ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर
ये EN जो है उदासीन है, द्विदंतुर है और ये डायग्राम है इसका। चलिए अब हम चर्चा करते हैं यहां पर माइनस वाले। जैसे ये एनायनिक है, ये तो यहां पे न्यूट्रल था, अब ये क्या हुआ आपके पास एनायनिक। एनायनिक का मतलब ऋणायन, लिंक क्या है बाइडेंटल, यानी दो Lp यहां पर होंगे, दो अलग अलग स्थान ऐसे होंगे जहां Lp मौजूद होंगे। अब देखिए इसमें आप सबसे पहला देख रहे हैं 1 by 1 मैं एक्सटेंड कर रहा हूं C2O4 डबल माइनस, ये एक्चुअली क्या है C00 माइनस C00 सिंगल माइनस C00 सिंगल माइनस, ये इसका मेन डायग्राम होता है। ठीक, इससे पढ़ा जाता है ऑक्जेलेट होता है, लेकिन जब ऋणात्मक लिगेंड के रूप में इसका उपयोग करते हैं तब हम कहते हैं ऑक्जेलेटो। और कितने माइनस है इसमें? दो। एनायन है, डबल माइनस है, ये जो है हम लिख सकते हैं ऑक्जेलेटो। और S डबल माइनस सभी जानते हैं, इसे हम कहेंगे सल्फेटो। और ये जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट, ये ग्लाइऑक्सीनेटो, ग्लाइऑक्सीनेटो, इस तरीके से हम देख रहे हैं ये डबल माइनस वाले। और अब हम देखेंगे, आप देख रहे हैं ट्राइडेंटल, ये है ट्राइडेंटल। ट्राइडेंटल का मतलब होता है त्रिदंतुर, यानी तीन स्थान ऐसे होंगे जहां पर इनमें दंतुर होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे डाइईन, ये जो डाइईन है तो आपको नाम से ही लग रहा है कि डाइईन मतलब एथिलीन यहाँ दो बार यूज होगा। ठीक है, तो हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं, इसके हम डायग्राम को देखते हैं। अब ये जो डाइईन है इस डायग्राम को देखना है, तो इसके लिए बेहतर होगा कि हम उसे समझने का ज्यादा प्रयास करें। ठीक है, देखिए डाइईन, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि यहां पर एथिलीन को मैं दो बार बनाऊं। अब एथिलीन को दो बार बना के क्या करना, आप थोड़ा पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए HCH, ये मेरे पास में आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो मैंने एथिलीन को दो बार ले लिया। ठीक है, डाई एथिलीन, ठीक, डाई। अब डाई का मतलब होता है, इनको डाई का मतलब हुआ दो बार, और इस ईएन का क्या मतलब होगा, अभी आपने पढ़ा है ईएन का, एथिलीन डाई एमीन, यानी दो बार होगा कौन, एथिलीन डाई एमीन। मतलब एथिलीन भी कितनी बार हुआ, फिर दो बार। तो मैंने दो बार ये एथिलीन बनाया, फिर मैंने क्या किया, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इसको मैंने डिस्ट्रॉय किया। जब इसको हटाया तो आपने देखिए कि यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। और अब इस सिचुएशन में मैं यहां लगा देता हूं, देखिए NH2 और यहां भी NH2। तो आप देखेंगे एक Lp यहां हुआ, एक Lp यहां हुआ, एक Lp। तो इस तरीके से 1, 2 एंड 3। आपने इसका नाम देखा क्या हुआ, इसका नाम हुआ डाई एथिलीन एमीन। कितनी बार है आप देख रहे हैं, 3 बार एमीन, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। डाई एथिलीन दो बार एथिलीन हुआ तो डाई एथिलीन ट्राई एमीन हुआ, और इसको शॉर्ट में डाइन कहेंगे। इसका नाम होगा डाई एथिलीन ट्राई एमीन होगा। और ये कौन सा लिगेंड है, ये जो है वो उदासीन लिगेंड है। कैसा दंतुर है, ये त्रिदंतुर है।
त्रिदंतुर का मतलब कि 3 अलग अलग स्थान है जहां पे एलपी पाए जाते हैं। तो ये बात मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको क्लियर जरूर हो रही होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद टेट्राडेंटेट लिगेंड की। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेते जाएं क्योंकि हम आगे जाएंगे तो स्पेस की कमी होने की वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। देखिए अब मैं लेकर चलता हूं आपको न्यूट्रल पार्ट है टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंट मतलब 4 यहाँ पर लिगेंड्स होंगे, 4 ऐसी जगह होगी जहां से ये एलपीई देगा और उससे संजीवन बना सकता। ट्राई तो आप देख रहे हैं कि ट्राई का मतलब कीन कितनी बार, इन का मतलब कीन। तो क्यों ना हम जब ये बात समझ गए हैं कि ट्राई इन है तो हम कुछ इस तरह से डायग्राम बनाएं। ये हुआ आपके पास ट्राई मतलब मैं 3 बार बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक, ये देखिए मैं 3 बार एथिलीन 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 बना दिया, जो डबल बनता उसे मैंने तोड़ दिया। अब आप देखेंगे क्या करना है। अब आपको यहां जो फर्स्ट स्टेप है ये हुआ आपके पास NH2, यहां हुआ आपके पास NH, यहां भी हुआ आपके पास NH और ये हुआ NH2। तो अब फाइनली देखेंगे यहां आपके पास ये एक एलपी इस नाइट्रोजन पर, एक एलपी इस नाइट्रोजन पर और एक एलपी इस नाइट्रोजन पर। तो आप देख रहे हैं कि एथिलीन 3 बार यूज हुआ है। तो इसके नाम की यदि हम बात करते हैं ट्राई एथिलीन। अब आप देखिए एमीन कितनी बार है, 1 2 3 एंड 4। तो ये हुआ टेट्रा एमीन, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। ये कैसा लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है। अब बात आती है 1 2 3 4, ये कौन सा दंतुर है, ये चतुर्थ दंतुर है। आप देख रहे हैं कि यहां जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं टेट्रा, टेट्रा का मतलब आप जानते हैं टेट्रा दैट मीन 4। ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन एक उदासीन लिगेंड है, चतुर्थ दंतुर लिगेंड है। ये आप इस तरीके से ये जो चतुर्थ लिगेंड का ये जो न्यूट्रल वाला है ये उदासीन लिगेंड होता है, वो ये। और अब हम लेकर चलते हैं, आप लास्ट में देख रहे हैं एनाइन, ये इसका न्यूट्रल पार्ट था। हम लेकर चल रहे हैं इसका एनआयनिक, एनआयनिक मतलब ऋणात्मक। और कौन सा वाला, चतुर्थ, 4 माइनस होंगे। चतुर्थ लिगेंड है लेकिन -4 होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। दंतुर अगर हम चतुर्थ दंतुर कह रहे हैं तो एलपीई भी सिंपल भी हो सकता है, जैसे इस एग्जांपल में आप देखेंगे। यहां पर अगर गौर से आप देखें एक ये और ऑलरेडी इसके पास एक एलपी होता ही होता है। ठीक है, तो इसका नाम होगा नाइट्राइलो ट्राई एसीटेट। ठीक है, इसका जो नाम है इस नाम की हम चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। फर्स्टली यस, देखिए इसका जो नाम होगा वो नाम सबसे पहले नाइट्राइल, नाइट्रिलो 3 बार है यानी ट्राई एसीटेट, लेकिन लिगेंड के रूप में जब यूज होगा तो एटीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, एसीटेटो। अब ये कैसा लिगेंड है, ये लिगेंड है आपके पास ऋणावेशी। ठीक है, कितना दंतुर है, ये है चतुर्थ दंतुर।
अच्छा, ऋणावेशित कितना है 1 2 एंड 3, यहाँ होता है 3 माइनस, इसका जो माइनस होगा वो कितना होगा 3 माइनस होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक देखा टेट्रा डेंटेट लिगेंड क्या होता है, चतुर्थ दंतुर लिगेंड क्या होता है। अब हम देखेंगे पंचदंतुर और षटदंतुर। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ देखते हैं कि पेंटाडेंटेट लिगेंड और हेक्साडेंटेट लिगेंड ये क्या होगा। तो अब तो आपको पता चल गया होगा कि पेंटाडेंटेट मतलब ये 5 स्थान ऐसे होंगे जहां पर एलपी होंगे और 5 स्थान से ही एलपी को दान कर सकता है। अब हम देखते हैं इसमें पेंटाडेंटेट लिगेंड्स ये क्या है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक फॉर्म मानना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है पेंटाडेंटेट। ये आपके पास दिख रहा है आपको एथिलीन, ठीक है। चलिए, अब एथिलीन दिख रहा है, इसमें मैं लेकर चलता हूं, आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये डायग्राम किसका है? ये जो डायग्राम है वो ये किसका है? ईएन का। एथिलीन डाइएमीन, ये जस्ट मैंने आपको बाई लिगेंड में द्विदंतुर में इस बात को समझाया है। उदासीन द्विदंतुर जो लिगेंड है उसमें आपने इस बात को देखा है। इसमें यहां आप देखा था कि आपके पास यहां जो वो है ये द्विदंतुर यहां लिगेंड होते थे। अब आपको करना क्या है, यहां पे आपको 3 हाइड्रोजन हटाने हैं, 1 2 एंड 3। और ये जो 3 हाइड्रोजन हटाया है हमने, यहाँ पर एसीटेट आयन लगाना है, CH3 COO माइनस CH2 COO माइनस एंड अगेन CH2 COO माइनस। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ये पाते हैं कि आपके पास एक स्थान ये 2, ये बाई लिगेंड तो पहले था ही था, और जहां भी माइनस होता है वहां भी एलपी होता है। इसका मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये हुए आपके 3 और ये हो गए 4 और ये 5, यानी ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है, यानी इसको हम कहेंगे पंचदंतुर। इसका जो नाम होगा वो आप लेंगे एथिलीन डाइएमीन, और 3 बार एसीटेट है ट्राई, और जो कि ऋणात्मक है एसीटेटो। तो ये जो पंचदंतुर है उसका एक एग्जांपल है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ये नाम है। ये कौन सा लिगेंड है, किस प्रकार का लिगेंड है? पंचदंतुर है, लेकिन साथ ही साथ क्या है ये है ऋणावेशित लिगेंड है, एनायनिक है, एनायनिक लिगेंड है। कितना माइनस है? 1 2 3 माइनस, ये इस पर आवेश होगा। इसी तरीके से हम लेके चलते हैं हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट के लिए पुनः मैं ऐसी एक संरचना बनाऊंगा। इसी संरचना में बस ये ध्यान रखना है कि आपने 3 हाइड्रोजन को हटा करके 3 एसीटेट किया था। ये जो चौथा हाइड्रोजन है, मैं अब चौथे हाइड्रोजन को भी हटाऊंगा और उसके स्थान पर भी मैं एक एसीटेट आयन दूंगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड एंड तो यहां हम समझे इस बात को कि ये ऑलरेडी ईएन का डायग्राम है और इसके जो 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन को हम कर देते हैं चेंज, रिप्लेस करते हैं CH2 COO माइनस। अब आप देखेंगे 1 और 2, ये तो 2 तो पहले से था ही। अब ये 1 2 3 और ये 4 और ये 2 6, इसका मतलब ये जो है वो है
षटदंतुर, षटदंतुर है, 6 स्थान ऐसे हैं जहां पे एलपी ये दे सकता है। साथ ही साथ ये ऋणावेशित है, ये जो लिगेंड है वो है ऋणावेशित। कितना माइनस है आप देखेंगे 4 माइनस है। और इसमें जो खास बात है, जो आपके जान में लायक बात है, वो कौन सी कि वो इसका जो शॉर्ट फॉर्म बहुत चलता है EDTA। ये जो EDTA है ये इसके शॉर्ट फॉर्म से जाना जाता है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। इसका जो मान होगा आप देख रहे हैं कि एथिलीन, इसका जो पूरा नाम होगा वो क्या होगा, तो पूरा नाम है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो। आप देख रहे हैं कि इथिलीन तो था ही, एमीन 2 बार था, इथिलीन डाई एमीन 4 बार एसीटेट था इसलिए 4, और एसीटेट माइनस है इसलिए एसीटेटो। तो ये एक षटदंतुर है, इसका नाम इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो है और ये नाभिशित है और 4 माइनस इस पर आवेश हुआ है। ठीक है, ये हुआ आपका पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब हम इसके आगे देखते हैं कि लिगेंड के और कौन से प्रकार हैं। तो आपने 4 प्रकार आपने पहले देखा था, ये आपका कहीं ना कहीं 5वां प्रकार था, ये जो आपके पास है वो 6वां प्रकार था। इसके आगे हम लेकर चलते हैं हम अपने अगले प्रकार की ओर। इसमें हम लेकर चलेंगे कीलेट। अब हम देखने जा रहे हैं अगला हम कारण, पॉइंट नंबर हमारा 7 है कीलेट। अब कीलेट क्या होता है, तो ध्यान रखना है कि कीलेट एक ऐसा बहुतंतुर लिगेंड होता है जो किसी केंद्रीय धातु आयन से जब जुड़ता है तो एक चक्रीय संरचना का निर्माण करता है। तो इस चक्रीय संरचना को हम कहते हैं कीलेट। और जो लिगेंड जाकर जुड़ के एक चक्रीय संरचना का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं कीलेट लिगेंड। और ये पूरी प्रोसेस जिसके द्वारा एक चक्रीय संरचना यानी कीलेट का निर्माण होता है, हम इसे कहते हैं किलेशन। ठीक है, किलेशन कहते हैं किलेशन। तो आप देख रहे हैं कि जब कोई बहुतंतुर लिगेंड अपने दाता परमाणु के द्वारा केंद्रीय धातु आयन से संयोग करके, शब्दों पे थोड़ा ध्यान देंगे कौन किससे क्या कहते हैं, बहुतंतुर लिगेंड अपने दाता परमाणुओं के द्वारा केंद्रीय धातु आयन से संयोग करके एक चक्रीय संरचना वाला संकुल यौगिक बनाता है। किसी यौगिक को हम कहते हैं कीलेट और लिगेंड को हम कहते हैं कीलेट लिगेंड। और कीलेट निर्माण की जो क्रिया है उसे कहते हैं किलेशन। एक एग्जांपल आपके सामने मैं दे रहा हूं, वो है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एग्जांपल है ये है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन की संरचना है। ठीक है, ये जो है इसके में 2 अणु लेकर चलूंगा और निकेल के साथ इसे मैं मिलाऊंगा। इससे जो क्रिया होके बनेगा, इसके 2 अणुओं के बीच में एक निकेल, यहां देख रहे हैं किस प्रकार व्यवस्थित हो रहा है और निकेल व्यवस्थित हो रहा है। इसके साथ ही आप यहां पाएंगे कि आप देखिए ये जो चक्र का निर्माण हो रहा है, ये आप देखिए ये किसका निर्माण हुआ है, यहाँ पे ये निर्माण हुआ एक चक्र का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ चक्रीय संरचना वाला संकुल यौगिक बना है, इसे हम कहते हैं कीलेट। और ऐसा ही एग्जाम्पल जो EN सेकेंड एग्जाम्पल है, EN मतलब इथिलीन डाइएमीन भी ऐसा कर सकता है और ऑक्सिलेटो ये भी ऐसा कर सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये है कीलेट और कीलेट का डेवलप, उसका डायग्राम और इससे। अब हम देखते हैं इस लिगेंड से जुड़े हुए कुछ और तथ्य।
अब हम यहाँ देख रहे हैं कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जैसे कि उभयधर्मी लिगेंड होते हैं, उभयधर्मी। अब ये कैसे होंगे? आपके पास कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जैसे कि आप मान के चलिए, कुछ लिगेंड आपके पास ऐसे होते हैं कि जिनके पास दाता परमाणु एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा, लेकिन जब वो केंद्रीय धातु आयन से जुड़ते हैं तो तब की स्थिति में उनकी संख्या जो वो एक होती है, एक से ज्यादा लेकिन जुड़ेगा कोई एक, तो उसको हम कहते हैं उभयधर्मी लिगेंड। ठीक है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, वे लिगेंड जिनमें दो या दो से अधिक दाता परमाणु हो किंतु एक ही दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं उभयधर्मी लिगेंड। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है नाइट्रिटो, इसे हम नाइट्रो भी कहते हैं। ठीक है, नाइट्रो एन और आप नाइट्रो ओ को देखिए, इन दोनों में डिफरेंस को समझिएगा। जो नाइट्रो के रूप में जाना गया उसे हम कहते हैं वन में सिंगल बॉन्ड, ये जो NO2 है ये नाइट्रो कहलाता है और ON है ये नाइट्रिटो कहलाता है। इन दोनों में लेकिन अंतर है, जब ये धातु से जुड़ता है, जबकि इसके पास भी है, इसके पास भी है ज्यादा, ठीक, इसके पास, ये सबके पास आप देखेंगे कि LP मौजूद है, एक से ज्यादा है, लेकिन जुड़ कौन रहा है यहाँ? नाइट्रोजन, इसे नाइट्रेटो N कहेंगे। लेकिन इसी NO2 का डायग्राम अगर हम इस तरीके से बना लें तो आप देख रहे हैं कि इसमें कौन जुड़ रहा है धातु से? ऑक्सीजन, इसे नाइट्रेटो O भी कहा जाता है। इसी तरीके से थायोसाइनेटो और एक है आइसोथायोसाइनेटो, यहाँ पर S में भी है N में भी है लेकिन जुड़ ऐसा रहा है, यहाँ भी N में भी है S में भी लेकिन जुड़ N रहा है, तो ये कहलाते हैं उभयधर्मी लिगेंड। अब यहाँ हम देखने जा रहे हैं सेतु लिगेंड। सेतु मतलब ब्रिज वाला, ब्रिज। अब यहाँ इसका मतलब ये होता है कि आपके पास में कोई लिगेंड ऐसा है जो एक तंतुर भी होता है जनरली, लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, ये दो आयनों को जोड़े रखता है, दो आयनों को एक साथ। जैसे कि आप देखेंगे OH Cl NH2, ये एक तंतुर होने के साथ साथ ये सेतु लिगेंड का काम भी करेंगे। अब इस एग्जाम्पल को आप देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि जो OH है और जो NH है, गौर से देखिए, ये इस क्रोमियम को यहां से भी और यहां से भी दोनों ओर से ये जोड़े रखते हैं। तो जो दोनों ओर से जोड़ रखते हैं तो एक प्रकार से ये पुल का निर्माण करते हैं, ब्रिज का निर्माण करते हैं, तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं सेतु लिगेंड। थैंक्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि आज हमने इस वीडियो में लिगेंड के सारे पहलुओं पर चर्चा की और लिगेंड के बहुत सारे पॉइंट्स पे हमने बताया भी। लिगेंड के सारे प्रकार हमने देखे और अब हम इनका यूज देखेंगे कि नॉमिनोकल्चर में यूज हम कैसे करेंगे, और ये होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर।